हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। फ्रेंड्स, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि एन अनएक्सपेक्टेड कभी कोई चीज़, कभी कोई मिरेकल हो गया हो आपकी लाइफ में, एक्सपेक्ट आपने नहीं किया और वो चीज़ हो गई हो। सो आज की जो रीडिंग है जो मैं लेके आई हूँ टॉपिक, वो इसी सिचुएशन के ऊपर है कि अनएक्सपेक्टेड कोई मिरेकल, कोई गाइडेंस आपको कुछ यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाली है फॉर नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ की रीडिंग इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि हम नए साल की तरफ कदम अपना बढ़ाने लगे हैं। नेक्स्ट जो मंथ है जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, न्यू मंथ है, हम नए साल में कदम रखेंगे। सो क्या होगा नेक्स्ट मंथ जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू ईयर। कोई अबेंडेंस, कोई मिरेकल, कोई अनएक्सपेक्टेड जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्या वो सब होगा? वो सारी चीज़ें आज मैं देखूंगी। मिड दिसंबर तक हम आ चुके हैं, ये वाला जो मंथ है हमारा वो मिड तक हम पहुंच चुके हैं। यहीं से मैं स्टार्टिंग लेके चलूँगी। सो मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हुई हैं, 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। दिस इज कार्ड नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस इज कार्ड नंबर 2, ब्लेसिंग्स। क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ का, ये सब हम आज जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये जर्नल रीडिंग्स हैं। हो सकता है सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना हो, कुछ हों कुछ ना भी हों। सो जो होंगी उसे ले लीजिएगा और जो ना हो उसे जाने दीजिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, जिन्होंने सब्सक्राइब मेरे चैनल को किया है, मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, इतना सपोर्ट करने के लिए मुझे। आई लव यू ऑल। एंड जिन्होंने नहीं किया है सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो कार्ड नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। ये हम यहाँ रख देते हैं, ब्लेसिंग्स। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, जिसने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, आपकी लाइफ में आगे क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। आप किसी न किसी तरह से किसी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं आपकी लाइफ की जो अभी शायद उस प्रोसेस में चल रही हैं, जो कि एंड अप होंगी फर्स्ट मंथ ऑफ न्यू ईयर जनवरी में। ऐसा मुझे फील हो रहा है। उनको लाइक कर लीजिए एंड कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ। एंड बी पॉजिटिव रहना है आपने, बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे तो ही आपको आपका आंसर एक्यूरेट मिलेगा। आप जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं उनसे प्रे कीजिए कि मेरे थ्रू आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं नेक्स्ट मंथ आपकी लाइफ में? कोई अनएक्सपेक्टेड बात होने वाली है, कुछ आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई मिरेकल तो नहीं होने वाला? चेकआउट करते हैं। ओके, द हैंगमैन, एस ऑफ पेंटिकल्स, हम मिड दिसंबर में हैं तो मैं मिड से ही स्टार्टिंग लेके जाऊंगी, ठीक है। क्वीन ऑफ
कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जीज निकल के आई हैं आपकी। जजमेंट, हैंगमैन के नीचे ही जजमेंट आया है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल के नीचे नाइन ऑफ पेंटिकल है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन एनर्जी है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, ओके, नाइन ऑफ वैंड्स, ओके, वाओ, सिक्स ऑफ कप्स, बॉटम एनर्जी। सो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन भी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस मुझे यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन एनर्जीज अगर आपके साथ मैच हो रही हैं तो रीडिंग आप ही के लिए है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो मैं इसी वीक से रीडिंग को लेके चलूँगी। जब इस वक्त आप मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये मैंने कहा हम मिड दिसंबर तक आ चुके हैं, तो यहीं से मैं रीडिंग को स्टार्ट करके जाऊंगी। देन फिर हम देखेंगे कि जनवरी में जैसे ही स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, क्या आपको मिरेकल्स, क्या आपको डिवाइन की तरफ से कुछ मिलने वाला है। ये चीज़ मेरी याद रखिएगा, मैं दोबारा से रिपीट करूंगी जब मैं आपको बताऊंगी कि क्या मिलने वाला है आपको डिवाइन की तरफ से। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। सो अभी की अगर एनर्जीज को मैं देखूं तो फ्रेंड्स, आप ना किसी चीज़ को लेके देखें, प्रॉब्लम्स जो है ना वो हर किसी की लाइफ में होते हैं, है ना। किसकी लाइफ में नहीं होते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं। तो प्रॉब्लम्स के साथ क्या करना चाहिए, उनको फेस करना चाहिए। आपकी लाइफ में किसी बात को लेके आप इस वक्त जो अभी की जो आपकी एनर्जीज है ना, जो अभी मैं बता रही हूँ, किसी बात को लेके आप ना लटके हुए हैं। आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किस दिशा की तरफ जाऊं। आप अभी तक आपने उस चीज़ को लेके फैसला नहीं किया है। आप कहीं ना कहीं आप जस्टिस चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी पर्सन को, यहाँ पे मुझे साफ साफ यही एनर्जी नजर आ रही है, तो मैं वही बता रही हूँ आपको। कोई ऐसे पर्सन है जो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। आप बहुत उनसे लव आपने किया, अट्रैक्टेड बहुत आप उनके साथ रहे, आपने बहुत लव किया है उनसे, बट कहीं ना कहीं आपको उनकी तरफ से जजमेंट, जस्टिस नहीं मिला। आपने ना यूं समझ लें कि ये जो पर्सन है ना, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है।
यहाँ पे जो आपका जो जिस चीज़ को लेके आप मुझे हैंग नज़र आ रहे हैं ना, फाइनेंसिस तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, आगे जाके कुछ है वो मैं आपको बताऊंगी। जो जनवरी का स्टार्टिंग में जो आपको अबेंडेंस मिलने वाले हैं ना, वो मैं आपको बताऊंगी। सो किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके आपकी ना एक विश थी। वो पर्सन यूँ समझ लें आपकी विश, आपके लिए विश थे। आपने उनको बहुत ज़्यादा लव किया है, बट उन्होंने वो बहुत ही आपके जो पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे निकल के वही एनर्जी आई है, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली लेके चलना। तो आपके लिए तो वो विश फुलफिलमेंट थे। कहीं ना आप इस रिलेशनशिप में चलते चलते या इस सिचुएशन में चलते चलते ना अब लड़ लड़ के हार चुके हैं। आपसे आपकी जो लाइफ में जो सिचुएशंस है ना, आप उसमें चल चल के कहीं ना कहीं हार चुके हैं। सॉरी, मैंने 8 ऑफ सोर्ड्स को देखा नहीं, सॉरी। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस भी है। 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस मेरी अभी ठीक से नज़र पड़ी। ओके, एरीज, लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड। विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स आप बहुत खुद को बहुत बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। सिचुएशन में आप स्टक हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ जाऊं, किस तरह से मैं इस सिचुएशन को हैंडल करूं और कब मुझे जस्टिस मिलेगा। उस चीज़ ने आपको एक स्टक पोजीशन में रखा हुआ है कि आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, क्योंकि मैं अब लड़ लड़ के थक चुकी हूँ इस सारी सिचुएशन से। क्योंकि मैं उस पर्सन को भी समझा के अपनी फीलिंग्स दिखा के अब थक चुकी हूँ। तो ये तो है सिचुएशन अभी की, जो इसीलिए शायद ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। देखिए, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया कि आप अभी खुद को बहुत बंधा हुआ फील कर रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रही हैं। समझ रही हैं मेरी बात को? इसीलिए आप खुद को स्टक समझ रहे हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं, और आप इसी चीज़ का आप आंसर चाहती हैं कि आगे क्या होगा, क्या मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल पाऊंगी या नहीं निकल पाऊंगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ऐसा ही सही लगता है तो मैं इसी तरह बात कर रही हूँ। आप अपने जेंडर के हिसाब से रीडिंग देखिएगा। सो अब क्या है ना कि आप राह ढूंढ रही हैं कि मुझे एक राह मिले, मुझे एक आंसर मिले तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे क्यों बांध के रखा हुआ है, मुझे इस पोजीशन में क्यों रखा हुआ है, मुझे कोई आंसर क्यों नहीं देते, मुझे कोई क्लैरिटी क्यों नहीं देते। आप ना क्लैरिटी चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं अपने लिए। वो जो आपने इतना जो लव दिया ना, आपने उस लव को आप रिटर्न में चाहते हैं या चाहती हैं। अब बात करते हैं, ये तो अभी की है पोजीशन, अभी का जो मिड दिसंबर से जो स्टार्टिंग है आपकी। और इस पीरियड में मैंने कहा ना, जनवरी के फर्स्ट तक आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरेंगी। उसमें आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे, मूड स्विंग्स होंगे। कभी आपको लगेगा कि बहुत प्यार आ रहा है, कभी आपको लगेगा कि बहुत गुस्सा आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने वाले हैं। कभी आपको बहुत स्टक फील होगा, कभी बंधा हुआ सा फील होगा। सो अब आते हैं हम जनवरी की तरफ, जो नेक्स्ट मंथ की जो आपकी। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या अबेंडेंस, क्या मिरेकल आपको मिलने वाला है। ऐसा क्यों कहा मैंने कि आपकी अनएक्सपेक्टेडली ये सारी चीज़ें होंगी जनवरी में। जैसे ही मंथ स्टार्ट होना शुरू होगा, आपको वो चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। क्यों होंगी, मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आ चुका है, देन फिर 9 ऑफ पेंटिकल आ चुका है।
सबसे पहले तो मैं हैंगमैन एंड जजमेंट की बात कर लेती हूँ। तो जिस पोजीशन में ये अभी की आपकी है ना पोजीशन, स्टक वाली, हैंग हुए हुए हैं, उस पोजीशन से बाहर निकलते हुए आप मुझे दिख रही हैं। आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। किसकी तरफ से जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है? डिवाइन की तरफ से। एस ऑफ पेंटिकल, ये डिवाइन आपको क्या दे रहा है? एबेंडेंस दे रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, उन चीज़ों को लेके आप स्टक फील कर रहे हैं, तो वो फाइनेंसेस जो है ना आपकी ग्रोथ होती हुई यहाँ पे दिखेगी। जैसे ही जैसे ही साल शुरू होगा, आपको डिवाइन की तरफ से ये अबंडेंस, ये ब्यूटीफुल एनर्जी ये दिखना स्टार्ट हो जाएगी। क्वीन ऑफ कप्स के नीचे 8 ऑफ सोर्ड्स। आप आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर चुके हैं, देन अब आहिस्ता आहिस्ता आप वो जो स्टक वाली, जो बंधी हुई जो एनर्जी है ना, दोबारा से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जाते हुए दिख रही है। बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आहिस्ता आहिस्ता आप ना चीज़ों को समझना शुरू कर देंगी कि हाँ, जो होता है वो शायद अच्छे के लिए होता है। रही बात इन पर्सन की, तो सीधी बात है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स आ चुका है, बॉटम में 6 ऑफ कप्स आ चुका है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आ चुका है। आप देखें कितनी कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है ये। आपके पर्सन जो है ना, प्रिटेंड करते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल हैं, बहुत खूबसूरत भी होंगे, ठीक है, बहुत अट्रैक्टेड होंगे। आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं अपने पर्सन से। आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आएँ, आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए, आपको जस्टिस दें, जो उन्होंने आपको एक हैंग पोजीशन में रखा हुआ है उसमें से निकालें। तो ये आपकी विश जो है ना, ये जो अगर ये पर्सन आपकी विश है ना, तो ये आपको मिलेंगे। ये विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल, ये डिवाइन आपको, ये डिवाइनली गाइडेड है ये कनेक्शन। ये डिवाइन आपको ये विश आपकी पूरी करेगा। डिवाइन आपको ये विश आपकी देगी। समझ रही है ना मेरी बात को? आपकी विश फुलफिलमेंट क्यों होने वाली है? क्योंकि आपके पर्सन भले ही ये दिखाते हैं आपको, क्योंकि वो प्रैक्टिकली चीज़ों को प्रैक्टिकली लेके चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको बहुत मिस भी करते हैं। हो सकता है अभी आप दोनों ने बातचीत, हो सकता है किसी किसी केस में बंद हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ बातचीत थोड़ी कम है। एस ऑफ कप से यहाँ पे दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज हैं, दोनों ही जो है वो एक दूसरे को लव देना चाहते हैं। बट क्या है कि आपके पर्सन जो है ना, प्रिटेंड नहीं करते हैं आपके सामने ना, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि वो अपनी फीलिंग्स को स्टार्ट करेंगे जाहिर करना आपके आगे। क्यों कह रही हूँ ऐसा? क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है बॉटम में। सी, किंग ऑफ कप्स, छुपी हुई एनर्जी निकल आई ना किंग ऑफ कप्स की। देखिए, ये जो किंग ऑफ कप्स होता है ना, ये इतना प्यार करता है कि उस प्यार की एक हद होती है, मगर वो जाहिर नहीं करता। वो आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट ही समझते हैं। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। आपने जितना प्यार किया ना, आपसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन क्या हुआ ना कि कभी कभी ना इंसान, देखिए कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत चीज़ों को प्रैक्टिकली लेके सोचते हैं, तो वो एनर्जीज को रिलीज़ करने में और इन सारी चीज़ों पे, यानी कि किसी को अपनी फीलिंग्स को जाहिर उन्हें आता नहीं है। बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके चलते हैं ना बहुत, तो इसीलिए उन्हें अपनी फीलिंग्स को बताना आता नहीं है। तो आपके पर्सन के साथ भी यही मुझे यहाँ पे लग रहा है। लव आपसे बहुत करते हैं, ये आप थक चुके हैं, मुझे पता है आप बहुत थक चुके हैं। अब आप इस रिलेशनशिप में, मतलब आपकी एक लिमिट हो चुकी है, आप बहुत थक चुके हैं। लेकिन देखें, ये थकावट के बाद जब आपको एक खूबसूरत सी ये अनएक्सपेक्टेडली होगा,
ये अनएक्सपेक्टेडली होगा। जब आप ना किसी चीज़ के लिए आप कोशिश करते हो ना, फिर आप वो कोशिश कर करके क्या होता है, थक हार के जब बैठ जाओ ना कि बस अब मैं थक चुकी हूँ, अब मुझसे आगे नहीं होगा, अब मैं बस, मेरी बस हो गई है। और उसी वक्त जब आपने ख़त्म कर दिया ना सोचना, उसी वक्त वो चीज़ हो जाती है जिस चीज़ के लिए आप इतने वो परेशान हो रहे थे, या जिस चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत की, वो हो ही नहीं रही है। जब आपने हथियार डाल दिए, अचानक से वो अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ हो गई, और सडनली आप बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, वो वाली सिचुएशन होने वाली है। मुझे पता है आप हार चुके हैं, अब मुझे पता है आप थक चुकी हैं, आपने इस कनेक्शन के लिए बहुत, अब आप देखिएगा कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से आपका जो ये कनेक्शन है ना, या आप खुद जो है ना उस पीरियड से अब गुजर चुकी हैं। और जैसे ही न्यू मंथ स्टार्ट होगा, आपको वो चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो फाइनेंसेस ठीक होते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, आपको लव ऑफर करते हुए दिख रहे हैं, आपको जस्टिस देते हुए दिख रहे हैं, आपको इस हैंग पोजीशन से बाहर निकालते हुए देख रहे हैं, आपको याद करते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए कितना प्यार है, लेकिन उस प्यार को उन्होंने कहीं ना कहीं दबा के छुपा के रखा था। देखिए ये वाला कार्ड यहाँ आ सकता था ना, हाँ यहाँ आ सकता था, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आया है? यहाँ क्यों आया है? यहाँ इसीलिए आया है कि ये इनकी एनर्जी जो थी ना, ये अभी वाली एनर्जी है, जिस एनर्जी ने आपको स्टक करके रखा हुआ है। इजहार ही ना करना, इसीलिए ये छुप के आई है एनर्जी। ये एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? किंग ऑफ वैंड्स की एंड एस ऑफ कप्स की। सीधी बात है कि अब वो आपको इजहार करना चाहते हैं। अब आपको उन्होंने देख लिया कि मैंने बहुत शायद उस पर्सन को ना तंग कर लिया। अब मेरी बारी है कि अब मैं अपने फाइनली जो है ना, मैं उसे बताऊं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। सो आपका जो जनवरी का जो मंथ ऑफ जनवरी स्टार्ट होने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल के आई हैं, अबेंडेंस आते हुए दिख रहा है, डिवाइन की तरफ से आपको मिरेकल सडनली अनएक्सपेक्टेडली जो है ना, आपका ये जो जिस चीज़ के लिए आप स्टक फील कर रही है ना, ये सडनली देखिएगा अनएक्सपेक्टेडली आप ये इस चीज़ से, ये आपको ये सारी चीज़ें नजर आएंगी। क्योंकि देखिए जजमेंट आया है, जस्टिस मिलेगा, डोंट वरी। बहुत ब्यूटीफुल आपका जो साल है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होती हुई दिख रही है मुझे। सो देख लेते हैं कोई गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या आपसे क्या गाइडेंस आपको देना चाहती हैं, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आपको, ये सब देख लेते हैं। पॉजिटिव रहिएगा, डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, सब ठीक हो जाएगा। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। आपको यही कहा जा रहा है कि खुद से प्यार करें। जब आप अपने आप से प्यार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था कि जब थक हार के इस सिचुएशन से आप बैठ जाओगे, तब होगी ये अनएक्सपेक्टेड मिरेकल। अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ तब होगी जब आप उस चीज़ को सोचना छोड़ देंगे, जब आप खुद से लव करना शुरू करेंगी। खुद से लव कीजिए। पर्पस, आई नो वॉट आई एम हेयर टू डू। आपको ये चीज़ अच्छी तरह से पता है कि आप यहाँ, देखिए हम सबको पता होता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए, हमारा कोई एम है, कोई कुछ तो है जो हम पूरा करने के लिए आए हैं ना। कुछ लोगों को इस दुनिया में दूसरों की हेल्प करने के लिए ही भेजा गया है। दूसरे की फीलिंग्स, दूसरे की हेल्प कर लो, दूसरे को कुछ गाइडेंस दे दो।
जिस तरह हम टैरो रीडर्स होते हैं ना, हमें शायद इसीलिए ही दुनिया में भेजा गया है कि हम किसी को गाइड कर लें, किसी को ब्लेसिंग्स भेज दें, किसी के लिए कुछ कुछ अच्छा कर लें। बस यही होता है हर वक्त हमारे माइंड में। सर्विस, मैंने कहा ना कि किसी को दुनिया में सर्विस करने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए ही भेजा गया है, ताकि आप अपने अंदर उस मतलब अच्छा फील करोगे। तो आपने अगर ये अबंडेंस आपको चाहिए, ये खुशियाँ आपको चाहिए, ये लव ऑफर आपको चाहिए, ये अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आते हुए आपको अपनी लाइफ में चाहिए, चेंजिंग चाहिए, तो आपने क्या करना है? यहाँ पे आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एंजल्स गाइड करके बता रहे हैं कि आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले खुद को प्यार करना है, लव योरसेल्फ। अपना पर्पस, जो आपकी लाइफ का एम है, जो पर्पस जिसके लिए आप इस दुनिया में लाए गए हो, उस चीज़ को सोचें। सर्विस, आपको दूसरों की हेल्प करनी है। भूल जाएं अपनी, देखें इतना आसान नहीं होता है, मुझे पता है। बहुत आप बहुत इस वक्त आप बहुत स्टक पोजीशन में हैं। इस वक्त आप खुद को बहुत बंधा हुआ फील कर रही हैं, लेकिन करके तो देखें, इस चीज़ से बाहर निकल के तो देखें। आपको ये कहा जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है, दूसरों की हेल्प करके तो देखो, खुद से लव करके तो देखो। यही पर्पस है आपका लाइफ का। समझ रहे हैं ना मेरी प्यारी प्यारी सी सोल फैमिली? ट्रस्ट, सी, ट्रस्ट करके तो देखो, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम्स, सारी परेशानियां, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ट्रस्ट करके देखो। ओके, सो ये थी रीडिंग आपकी। कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने ये ब्लेसिंग्स वाला कार्ड चूज़ किया है, देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। ब्लेसिंग ही मिलने वाली हैं, तभी आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। आपको ब्लेसिंग्स की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो जब तक मैं कार्ड्स को यहाँ पे शफल करती हूँ, ठीक है, आपने क्या करना है? आपने पॉजिटिव हो जाना है। जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं, प्रे कीजिए कि आपको मेरे थ्रू आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दें, ठीक है। और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ। कनेक्ट होंगे तो आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही सही मिलेगा। नेक्स्ट मंथ क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में? क्या चेंजिंग आने वाली है? क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है? ये सब देखेंगे हम। ब्लेसिंग्स तो आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि आपने कार्ड ब्लेसिंग्स का चूज़ किया है। ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आपको, और मेरी तरफ से भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए। आपने जो भी दुआएं की हैं, प्रेयर्स की हैं, वो सब 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 आपकी कबूल हो जाएं। बिकॉज आई लव यू ऑल। मुझे बहुत आप सब से बहुत लव है, बहुत लगाव है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। मिड दिसंबर से स्टार्ट करूंगी मैं, और फिर मैं चलूंगी जनवरी तक, ठीक है। मिड जो अभी हम दिसंबर तक आ चुके हैं, अभी इस वक्त की जो सिचुएशंस है, यहाँ से स्टार्टिंग लूंगी मैं, एंड देन फिर हम चलेंगे स्टार्टिंग लेते हुए जनवरी की तरफ कि क्या ब्लेसिंग्स आपको जनवरी में मिलने वाली हैं, क्या अनएक्सपेक्टेडली कुछ होगा। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब कोई टेंशन नहीं अब आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है इन क्वीन ऑफ सोर्ड्स से। हो सकता है ये अभी इस वक्त आपकी एनर्जी हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो मैंने, ओ वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स।
3 ऑफ सोर्ड्स, ओके यही होना था। ठीक है। देखिए अच्छी चीज जो है ना इसमें, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन एनर्जी है यहाँ पे। मेजर अरकाना से व्हील ऑफ फॉर्चून, वाह ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, द सन। ये वाला जो कार्ड है ना फ्रेंड्स, इसको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है, यू नो। ये तो वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी, वाह। इसीलिए शायद आपको ये ब्लेसिंग्स आपने चूज किया है, ब्यूटीफुल। अभी बताती हूँ मैं आपको। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं वो भी दिखाती हूँ, बताती हूँ आपको। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे। ओके, यहाँ पे तो मामला जो है ना वो मुझे लव का लग रहा है। बड़ा प्यार करते हैं आप किसी से, बस उन्होंने आपको जो है ना वो दुख बड़े दिए हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल के नीचे 8 ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन एनर्जी है यहाँ पे। एस ऑफ कप्स, वाओ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही आया है। ओ वाओ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में इसी कार्ड से करूंगी, ब्लेसिंग्स से। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपको ब्लेसिंग्स तो फॉर श्योर मिलने वाली हैं। क्यों मिलने वाली हैं, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं अभी की एनर्जीज जो आपकी निकल के आई है ना, अभी इस वक्त ये जो मिड दिसंबर से मैंने ये रीडिंग बनाई है ना, तो मिड दिसंबर से ही लेके चलूंगी मैं। तो अभी इस वक्त जो आपकी जो एनर्जीज जो निकल के आई है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला ना कि यहाँ पे मुझे कुछ लव का मामला लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रिसेंटली, अभी हो सकता है 8 वीक्स 8 मंथ्स या फिर 9 वीक्स 9 मंथ, ठीक है, आपने ना किसी रिलेशनशिप से वॉक अवे किया है। और क्यों वॉक अवे किया है, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी कनेक्शन। आपने किसी ऐसे पर्सन से आप जो है ना वो आप आपको किसी ऐसे पर्सन से आपको लव हुआ जो इस वक्त आप ना बिल्कुल टूट चुकी हैं, टूटी हुई हैं बिल्कुल एकदम से। यानी कि मैं क्या कहूँ, 9 ऑफ सोर्ड्स आया है ना, तो इस वक्त की जो आपकी एनर्जी है ना, किसी को खोया है आपने अपनी लाइफ में, किसी से दूर गई हैं आप। अच्छा, वो दूर भी आप खुद से गई हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पर्सन से, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो बहुत बहुत तकलीफ और बहुत पेन फील हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा तकलीफ और पेन में हैं आप। इसीलिए ब्लेसिंग्स आया है कि आपको ब्लेसिंग्स दी जाएं, और मेरी तरफ से भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं आपको कि इस दुख और इस तकलीफ से आप जल्द से जल्द बाहर निकलें, और निकलेंगी भी। क्यों निकलेंगी ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि क्यों निकलेंगी, कैसे निकलेंगी। जनवरी जैसे ही स्टार्ट होगा, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। सबसे पहले तो अभी की एनर्जी जो मुझे आपकी नजर आई है वो बहुत ही तकलीफ वाली, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, देखें बहुत तकलीफ में है। इतनी तकलीफ के शायद आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही वो तकलीफ, आपको ना सेक्रीफाइस किया गया है। मुझे वो तकलीफ आपकी जो है ना वो एकदम से फील हो रही है, मैं बता नहीं सक रही अभी मेरी क्या हालत हो रही है। मैं मतलब
सॉरी, पर मुझे वो आपकी मतलब जो एक आपने जो एक जो वॉक अवे किया है ना आपने, बड़ी ही दुख वाली जबरदस्ती, बहुत हारी हुई पोजीशन नहीं होती किसी बंदे की के मतलब जबरदस्ती कहीं से खुद को बाहर निकालना। उस चीज को मैं फील, आपकी उस तकलीफ को फील कर रही हूं मैं, लिटरली मुझे फील हो रही है। ओके सो इस वक्त आपने ना वॉक अवे क्यों किया? क्योंकि आपको थर्ड पार्टी में डाला गया। किस तरह डाला गया कि आपके पर्सन से हो सकता है आपने कमिटमेंट मांगा हो। यहाँ पे मैं पर्सन की बात करूंगी क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स का भी कार्ड आया है ना, लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस एनर्जी है ये मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों आपसे ये कह रही हूँ। क्योंकि आपने किसी सिचुएशन से वॉक अवे किया है। आपको ना आपके लव को आपको ना तोला गया तराजू में, आपके लव को आपको यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन था जो आप दोनों के रिलेशनशिप में ना राजी नहीं था। आपके पर्सन ने उस तरफ जाना बेहतर समझा। क्यों बेहतर समझा? क्योंकि वहाँ मुझे यहाँ पे ज़्यादातर फैमिली इश्यूज लग रहे हैं, या फिर आपके पर्सन हो सकता है मैरिड हो, आप हो सकता है किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पे मुझे या तो किसी मैरिड, क्योंकि थर्ड पार्टी निकल के आ चुका है ना, या तो फिर किसी आपको इस चीज़ का पता भी नहीं था। ये भी बता दूं मैं आपको, अचानक से कहीं से पता चला है जिसने आपको बहुत तकलीफ दी है, या आपके आने के बाद वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए। क्यों? क्योंकि ये दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये नहीं चाहती थी, कोई मदर फिगर है कुछ भी है, ये नहीं चाहती थी कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में रहें। या तो फैमिली इश्यूज थे, इसीलिए आपके पर्सन ने आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी। कभी आपने कमिटमेंट मांगा तो आपको कमिटमेंट नहीं दी गई, और इतना आपको दुख दिया गया है ना, इग्नोर करना, फॉर ग्रांटेड लेना, बहुत कुछ आपको टू द पॉइंट बोल देना। आपने ना इतना कुछ आपने खुद को खोया हुआ है इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में आपने खुद को खो दिया है। कहीं ना कहीं आपने खुद को खो दिया है। अभी इस वक्त जो आपकी एनर्जीज है ना, इतनी दुख और तकलीफ वाली है कि आपने सडनली आपने खुद को एकदम खो दिया है। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ये हुआ क्या मेरी लाइफ में, ये सब क्यों, फिर कोई पर्सन या जो भी है ये सिचुएशन क्यों हुई मेरी लाइफ में। आप खुद से सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपने बहुत तकलीफ, दिल पे पत्थर रख के इस सिचुएशन से वॉक अवे किया है। दिल पे पत्थर रख के आपने इस सिचुएशन से खुद को निकाला है, लेकिन पूरी तरह से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रही हैं आप। अभी भी आप उस तकलीफ में अभी भी हैं। लेकिन क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, न्यू ईयर नेक्स्ट मंथ जनवरी जैसे ही स्टार्ट होगा, मैं देखिए सन का कार्ड आया था, मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स के देखिए इतनी, आप मुझे बताएं एक बात सोचें, कोई इतनी तकलीफ झेलता रहता है, इतना किसी को प्यार दिया, इतना ट्रस्ट किया, आपका ट्रस्ट तोड़ा गया, आपको झंझोड़ के रख दिया गया, आपको इतनी तकलीफ दी गई, आपको थर्ड पार्टी में डाला गया, आपके साथ इनजस्टिस किया गया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया, आपको नीचा दिखाया गया। तो क्या मतलब है? क्या डिवाइन कुछ नहीं देख रहा? आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा क्या? बस आप यूं ही रोते रहेंगी? ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है। ये जिन्होंने आपको दुख और तकलीफें दी है ना, जिन्होंने आपको इतना रुलाया है ना, जिनकी वजह से आपने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को में वॉक अवे किया है ना, जिनकी वजह से आप कहीं ना कहीं आज बहुत खुद को टूटा हुआ, बिखरा हुआ और अकेला अकेला सा फील कर रही है ना, यही लोग जो है ना आपको, ये देखें व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, वो ये वक्त मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बस ये कुछ दिन हैं, ये कुछ दिन हैं तकलीफों के, ये खत्म होने वाले हैं। डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। और बिल्कुल इसके साथ ही एस ऑफ पेंटिकल है,
देखे ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ही एस ऑफ पेंटिकल क्यों है? क्योंकि ये डिवाइन आपको एक साइन दे रहा है कि ये तकलीफ जो थी ना, देखिए ये जो तकलीफ थी इससे बाहर निकलने ही वाली हो, इससे बाहर निकलने ही वाली हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है। डिवाइन टाइमिंग कहीं ना कहीं अब खत्म होने वाला है और होगा भी। जनवरी स्टार्ट होते ही बहुत ढेर सारी आपको खुशियां मिलने वाली हैं। ये जो सूरज है ना, ये आपके आंगन में आके चमकने वाला है, समझ रहे हैं? ये आपके आंगन में ना एक रोशनी फैलने वाली है। जिस रिश्ते से आपने वॉक अवे किया है ना, ये चीज़ मैं बता दूं आपको कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना, जिन्होंने आप दोनों को अलग किया हुआ है ना, उन्हीं को छोड़ के आता हुआ दिख रहे हैं। अगर आपकी देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे ही 3 ऑफ पेंटिकल है। ये उधर से निकलना चाहते हैं और निकलेंगे भी। आप जिस सिचुएशन में हैं, आप भी उधर से निकलेंगे। ये कमिटमेंट आपको मिलने वाली है। अगर कमिटमेंट का कोई इशू था तो ये कमिटमेंट आपको मिलने वाली है। खुशियाँ, ये शादी, बच्चे, घर, फैमिली, जो सपने, जो ख्वाब, जो ड्रीम्स आपने सजाए थे, 9 ऑफ पेंटिकल, वो एक अबेंडेंस, एक पूरा एक सक्षम फैमिली, वो सब कुछ आपको मिलेगा। ढेर सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। दुख और तकलीफ के दिन खत्म हो चुके हैं, खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है, खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एस ऑफ पेंटिकल, ये डिवाइन की तरफ से आपको ये एक ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, ये दी जा रही हैं आपको ब्लेसिंग्स। एस ऑफ कप्स, सी अब ये दिखाएं, मैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स इसके नीचे ही आया है। इस वक्त जो आप पोजीशन में है ना, जिस इंसान ने आपको इस पोजीशन में रखा, अभी वो खुद भी इसी पोजीशन में है। सी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपकी तरफ कोई आने वाला है और यूं, बिल्कुल यूं तेजी से, कोई सुस्त रवि से नहीं आने वाला आपकी लाइफ में। ये देख रहे हैं, एस ऑफ कप्स, ढेर सारी खुशियां लेके आने वाला है। हो सकता है कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, या हो सकता है ये आपके पुराने ही पर्सन है जिनको डिवाइन पुश कर रहा है कि तुमने गलत किया। ये जो दुख और तकलीफ आपने झेली है ना, 3 ऑफ सोर्ड्स, जो इस वक्त आप इस पोजीशन में है ना, इस वक्त आप इस कंडीशन में है ना, तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है। आई लिटरली फील योर पेन। इस तकलीफ से बाहर निकलेंगे आप। ये खुशियां, ये तकलीफ भी आपको खुशियां देने के लिए आ रही है। सी, एस ऑफ कप्स, ये लव ऑफर आपको आने वाली है। प्यार, लव, एक आपको, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि जनवरी की स्टार्टिंग में आपको आहिस्ता आहिस्ता से वो चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। आपके पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? और कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जो कि ढेर सारी खुशियां अपने साथ लेके आ रहे हैं, लव भी लेके आ रहे हैं, लव ऑफर लेके आ रहे हैं। आपके लिए कोई ऑफर भी मुझे आती हुई दिख रही है जनवरी में। हो सकता है फाइनेंसिस को लेके, अगर आप परेशान हैं तो फाइनेंसिस को लेके भी कोई ऑफर आती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे। जिस सिचुएशन से आपने वॉक अवे किया है ना, वो भी आते हुए दिख रहा है। मतलब दोनों चीजें आती हुई दिख रही हैं। आपको ये फैसला करना है, इट्स अप टू यू कि आपने क्या करना है। न्यू पर्सन के साथ जाना है या फिर वही पुराने पर्सन के साथ आपने जाना है। ये अब आपके ऊपर है। क्योंकि देखें, इंसान जो है ना, आखिर दुख और तकलीफ बर्दाश्त कर करके, धोखा बर्दाश्त कर करके, तकलीफ बर्दाश्त कर करके भी एक लिमिट होती है ना, फिर इंसान ट्रस्ट करना छोड़ देता है। तो अब आपने सोच समझ के फैसला करना है कि आपको किस तरफ जाना है। मैंने बता दिया है, अब आपको आगे का फैसला अब आपके हाथ में है। लेकिन हाँ, ये बता दूं कि आपका वो जो तकलीफ वाला जो पीरियड था ना, वो ख़त्म हो चुका है। मंथ ऑफ जनवरी बहुत ही ब्यूटीफुली स्टार्ट होने वाला है, ये बता दूं। ये दुख, तकलीफ, ये जितनी भी है ना परेशानियाँ, ये आपकी लाइफ से यूं
मतलब यूं ऐसे चुटकी बजा के जाने वाली हैं, क्योंकि देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ ही द सन का कार्ड आ गया। सन मतलब के खुशियाँ, न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, खुशियाँ जो आप चाहते हैं ना, ब्लेसिंग्स वो आपको मिलेंगी। कुछ न्यू ऑफर्स आती हुई दिख रही हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ फाइनेंशियली कोई अच्छी ऑफर आती हुई दिख रही है आपकी तरफ मुझे, या वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं जिनकी वजह से आप इतने दुख और तकलीफ और परेशानी में हैं। लव ऑफर आती हुई दिख रही है आपको, अकेलापन दूर होते हुए दिख रहा है, खुशियां आती हुई दिख रही हैं। सन के साथ ही 9 ऑफ पेंटिकल है। तो देखते हैं आपके डिवाइन की तरफ से कोई गाइडेंस हो आपको, क्या गाइडेंस मिलेगी। आपका सोल जर्नी कहाँ लेके जाएगी आपको, ये सोल जर्नी क्या आंसर देगी आपको, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाह रही है कि क्या करो, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या करूं। ऐसा सोचते हो ना आप, अटक गई हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ जाऊं। अपनी सोल से पूछो, यहाँ पे आपकी सोल से ही पूछ रही हूं मैं, क्या करना चाहती है आपकी सोल। पीस, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। आपकी सोल आपसे यही कहना चाह रही है, डिवाइन आपको यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि सुकून और पीस तब मिलेगा जब ये जो अपनी एनर्जीज को रिलीज करें, अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करें, अपनी एनर्जीज को रिलीज करें, मैनिफेस्टेशन किया करें, अपने आप से लव करें, रिलीज करें अपनी इस नेगेटिव एनर्जी को। आप ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती हैं, बहुत ज़्यादा। आपको इतना, देखें आपको तकलीफ मिली है, मैं मानती हूँ, बहुत आपको इस वक्त दुख है, बहुत किसी चीज़ को खोया है आपने, किसी को खोया है आपने। किसी को खोना कोई इतना आसान नहीं होता, उस दर्द तकलीफ से निकलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन आपको यहाँ पे अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? आपकी अपनी सोल आपसे कह रही है। अपनी सोल वॉइस को सुनिए ज़रा। कभी अकेले में शांत होके बैठें, खामोशी पीसफुल माहौल में बैठें और फिर अपनी सोल से पूछें, सोल से कनेक्ट करें खुद को, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश वॉट आई सेट माई माइंड टू। डिसिप्लिन, इसीलिए ही डिसिप्लिन का इसीलिए ही कार्ड आया है कि आप खुद को पीसफुल माहौल में लेके जाएं, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करें, डिसिप्लिन लाएं अपनी लाइफ में। नेगेटिव एनर्जीज को क्लियर करें, अपने माइंड को सेट करें, तभी ही तो आपको डिवाइन की तरफ से वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जल्दी मिलेंगी। और अब तो यूँ समझ लें कि मिल ही गई हैं, क्योंकि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून सन, और क्या चाहिए। ये खुशियाँ तो बस जनवरी स्टार्ट होने से ही स्टार्ट होने वाली हैं। अभी की जो एनर्जीज हैं उसको क्लियर करें, बस रिलीज करें खुद को। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ अ सिचुएशन। दोनों सिचुएशन को दोनों तरफ से देखें, सिचुएशंस को ना, दोनों सिचुएशन, मैंने कहा ना आपको हो सकता है 2 ऑफर आए, तो दोनों सिचुएशंस को देखिएगा, फिर डिसाइड कीजिएगा, अपनी एनर्जीज को क्लियर करें। ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारे ब्लेसिंग्स, ढेर सारे अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। कोई अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई ऑफ़र आ सकती है, अपने पर्सन की तरफ से आ सकती है या किसी और की तरफ से आ सकती है। कोई फाइनेंसेस की ऑफ़र आ सकती है, अनएक्सपेक्टेडली आएगी, मिरेकल होगा, आप खुद समझ में नहीं आएगा कि ये जल्दी जल्दी सब कुछ हो क्या रहा है। आपने क्या करना है मैं बता चुकी हूँ। आपने पीसफुल रहना है, आपने अपने माइंड को डिसिप्लिन के साथ लेके चलना है, सेट योर माइंड, ओके। और क्या करना है, आपने सिचुएशन को दोनों तरफ से देखेंगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अगर कोई आपकी एक ख्वाब था ना, आपकी एक जो ड्रीम था ना फैमिली का, तो वो फैमिली का ड्रीम भी आपका पूरा होगा।
आपको लव ऑफर भी आने वाली है, आपको फाइनेंसेस के ऑफर भी आने वाली है। जो ऑफर आपको बहुत कहाँ लेके जाएगी, सन की तरफ लेके जाएगी। और कहाँ से, डिवाइन की तरफ से। ये डिवाइन टाइमिंग आपका खत्म हो गया। अगर आप सोच रहे हैं ना कब खत्म होगा ये सब, कब खत्म होगा, तो बस अब खत्म हो गया। सो मंथ ऑफ जनवरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ लेके आया है, और मेरी तरफ से भी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ।